Hello, I'm Jay, currently in MBBS first year from ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर राजस्थान। अभी जस्ट हमारे यूसी एग्ज़ाम हुए थे एंड मतलब अभी जस्ट थ्योरी एग्ज़ाम हुए, अभी हमारे प्रैक्टिकल से वो भी बाकी है, देन रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चल जाएगा ना। तो अभी क्या था कि इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इस वीडियो में, वो है यूसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूसी में जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, वो दो ही चीज़ों पे ऊपर बेस्ड है, एक तो मार्क्स, एक हमारी अटेंडेंस। दैन मार्क्स तो 50% कंबाइंड मार्क्स आपको चाहिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, एंड जो अटेंडेंस वो 75 इन थ्योरी एंड 80 इन प्रैक्टिकल्स आपको मस्ट रिक्वायर होती है, अदरवाइज़ आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। मेरे लिए मस्ट ही है, यदि आपकी ये चीज़ नहीं है तो आपको 100% अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। इसमें कोई ऐसी रियायत वाली चीज़ नहीं होगी कि आपकी नहीं आए तो आपको बैठा लिया जाए ना। ओके, सो 1-2% ऊपर नीचे चल जाएगा, और वो भी आपको नहीं करना है क्योंकि वो एचओडी के ऊपर बेस्ड है कि आपको बैठाया या नहीं बैठाया ना। तो आपको क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 100% आपको क्रॉस करना ही, अदरवाइज आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। एंड आपको इसमें कुछ ये मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको थोड़ी हेल्प होगी इसको करने में ना। क्योंकि हमारे क्या था कि तो हमारा फर्स्ट बैच था, तो हमारे कोई सीनियर वगैरह नहीं थे, तो हमको वो गाइडेंस नहीं मिल पाई थी कि कब क्या कैसे करना है। एंड दूसरा ये है कि हमने भी थोड़ा ये ले लिया था कि लाइक हमारा फर्स्ट बैच है, तो हमको तो शायद सबको बैठा ही लेंगे, एंड हम पे ये इतने रूल इतने स्ट्रिक्ट वैसे मतलब फॉलो तो हम करेंगे, मतलब हम पे ये सारे रूल्स वो होंगे अप्लाई। बट ये क्या है कि हमने ये सोचा कि इतने स्ट्रिक्ट वैसे नहीं होंगे, शायद ये थोड़ी बहुत रियायत दे देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था ना। ओके, सो इसमें पे यहीं पे इसकी वजह से क्या था कि हमारे बहुत से मतलब स्टूडेंट थे, उनको बैठने ही नहीं दिया था क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम ये रीजन्स है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब कि उनमें दिमाग कम था ये वो है ना, ऐसा नहीं था है ना, तो सब नॉर्मल थे ना। अब क्या है कि अब इस पर बात करते हैं क्राइटेरिया में। तो क्राइटेरिया में तो सबसे पहले अटेंडेंस, देन मार्क्स का। तो अटेंडेंस का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। तो अटेंडेंस में क्या है कि आपको कैसे कवर करनी है, तो वो है उसका ये थोड़ा एक ये है कि लाइक कुछ बच्चों ने, जैसे हमारे 100 बच्चे थे, तो सबका ऑलमोस्ट क्या था कि लाइक कुछ बच्चों की तो बिल्कुल ही कम थी, एंड कुछ की थी जो नॉर्मल थी 75 है ना, 70 और 80 की रेंज में थी। तो वो क्या है कि लाइक आपको अटेंडेंस कंप्लीट करनी है ना, तो आपको स्टार्टिंग वे से, तब आपको पहले स्टार्टिंग आपकी MBBS हुआ है ना, तो स्टार्टिंग मतलब हुई है, तो आपको स्टार्टिंग से ही कंप्लीट करके चलनी है, मतलब स्टार्टिंग से आपको सारी कंप्लीट रखनी है अटेंडेंस। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कंप्लीट रखोगे ना तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो मैं बताऊँगा क्यों। क्योंकि यदि आप क्या है कि स्टार्टिंग से आप अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखते हो, मान लो ना, स्टार्टिंग से आप रोज़ जाते हो, बिल्कुल आपने कोई भी ऐसा छुट्टी नहीं बनाई है, आपकी अटेंडेंस बिल्कुल मतलब अच्छी चल रही है, 90 अबव है ना। एंड हमारी भी थी ऐसे है ना, पहले मतलब फर्स्ट इंटरनल था, ऑलमोस्ट सबकी 90 अबव होती ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ये थोड़ा वो भी होता है कि लाइक फर्स्ट ईयर देखेंगे कैसा क्या होता है, कैसे MBBS होता है, कैसे डॉक्टरी बनता है ना। तो होता है कि आपको 100% मतलब रखनी है, फुल अटेंडेंस आपको रखनी है। पहले 100% नहीं, मतलब फुल आपको रखनी है 90 अबव आपके स्टार्टिंग के डेज़ में। उससे क्या होगा कि आपको ये हो जाएगा कि पहले आपकी मान लो अटेंडेंस फुल है, एंड देन आपको जब आपके पेपर्स एग्जाम्स आएंगे, लाइक थर्ड इंटरनल आया, आपका PUC आया है ना, आपका बाद में सेकंड इंटरनल आया, तो आपको उसमें उस टाइम पे आपको वो छुट्टियाँ उनका यूज़ करना है जो आपकी अटेंडेंस थी ना। लाइक फर्स्ट ऑफ मतलब पहले आपको क्या है कि अटेंडेंस आपकी अच्छी खासी है, देन आपको यदि पेपर आए हैं तो पेपरों में आप उन छुट्टियों का यूज़ कर सकते हो, और इनको 75 तक ना, 70 अबव अपनी अटेंडेंस अपनी रख सकते हो। 70 रख लो, 70 से अबव रखो, मतलब 75 तक, मतलब 70 से नीचे नहीं होनी चाहिए अटेंडेंस है ना, 70 से ऊपर तो आपकी रहनी है 100%, ताकि कुछ एक्स्ट्रा क्लास से भी वो कवर हो जाए 1-2। तो बाकी आपको मतलब मेनली तो मैं यही कहूँगा कि 75 आपको रखो, कि भाई आप मतलब स्टार्टिंग में आपकी अटेंडेंस फुली थी, एंड 75% तक आप तब लाओ कि लाइक अब पेपर आ रहे हैं, तो अब आप क्या है कि छुट्टियां कर लो। और मतलब ऐसे ही नहीं कि आप बिल्कुल छुट्टियां करने लग जाओ तो आपकी अटेंडेंस 75 से कम हो गई, 70 से भी कम हो गई, ऐसे नहीं करना। आपको थोड़ा सा वो रखना है, ध्यान में रखते हुए करना है कि आपको 75 से आपकी अटेंडेंस कम ना हो, क्योंकि आप पहले अटेंडेंस फुल दी, बाद में आप छुट्टियाँ कर रहे हो एग्ज़ाम की वजह से, तो आपकी वो कवर हो जाएंगी, वो जो उस दिन छुट्टियाँ नहीं की थी ना, तो वो तब कवर हो जाएंगी। तो आपको तब ज़्यादा छुट्टियाँ करनी है ना, तब आपकी वो एग्ज़ाम्स तब आपको कर लेनी है। तो पहले आपको अटेंडेंस वो पूरी से पूरी देनी है, जब आप दे पाओ ना तो अटेंडेंस आपको पूरी से पूरी देनी है। दूसरा है मार्क्स। तो मार्क्स का ये है कि जब एग्ज़ाम ना हो उस टाइम पे यदि आपको पढ़ना है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, मतलब है ना, मतलब एग्ज़ाम ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम भी चल रहे हो और उसके अलावा दिन, ऐसे नहीं है। लाइक आपको पता है कि बहुत दिनों बाद है अभी एग्ज़ाम, तो है ना, तब आप ये कर सकते हो कि आपका जो मन कर रहा है, आप किस टॉपिक में वास्ट में पढ़ना चाहते हो तो वास्ट में पढ़ो। बाकी मतलब कुछ अदर्स बुक आप जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ अदर्स बुक पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, मतलब कहीं से भी जो आपको
इंटरेस्टिंग लग रहा है वो, है ना। बाकी लाइक अब जब आपके मतलब अब आ रहे हैं एग्ज़ाम बहुत पास, है ना, तो जब एग्ज़ाम टाइम आपके पास में आता है तो आपको ओनली इम्पोर्टेंट्स जो आपकी लिस्ट में, आपको लिस्ट तो मिल ही जाएंगी ग्रुप्स में, बाकी मैं भी अपलोड कर दूंगा वो था, मतलब आप उसको इम्पोर्टेंट्स की जो PDF है आपको ओनली उन्हीं टॉपिक्स में पढ़ना है, मतलब आपको उनके अलावा कोई पढ़ना ही नहीं है ना। एंड आप मतलब यदि एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे ना तो उससे कुछ आता ही नहीं है, जो आता है वो 100% इम्पोर्टेंट से आता है MBBS एग्ज़ाम्स में, ये 100% श्योर है। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में है तो आपको इंपॉर्टेंट से पढ़ना है, उससे पहले आप कुछ भी पढ़ सकते हो, जो भी टीचर्स पता है ना, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, इंटरेस्ट के लिए भी, नॉलेज के लिए भी, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई सी भी बुक। बाकी एग्ज़ाम टाइम आए तब आपको हल्का सा उन पे चला जाना चाहिए, कि जब आपको मतलब हल्का नहीं पूरा ही उन्हीं पे वेस्ट हो जाना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में है आपको उन्हीं पे वेस्ट करना चाहिए ना, उन्हीं को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। एंड आपको क्या है कि PUC तक है, आपको 50% मार्क्स है वो आपको कंबाइन में लाने ही हैं, तो उन पे आपको फोकस रखना है। उनको ये आप तभी ला पाओगे तब आप इम्पोर्टेंट पढ़ लोगे ना, तो क्योंकि एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट आएगा, तो आपको एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट पढ़ लेना सारा, ताकि आप अच्छा मतलब 50% मार्क्स एटलीस्ट गेन कर पाओ और आप UC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर पाओ ना। क्योंकि लाइक मतलब यदि आप बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ोगे तो आप इतना नहीं कवर कर पाओगे सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप इम्पोर्टेंट पढ़ना है आपको मार्क्स लाने के लिए, पास होने के लिए ना। एंड आपको कुछ भी मतलब बाकी रिटेन करने के लिए, मतलब जो भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो उसके लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो ना, ये है। ओके, सो ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्रॉस कर लोगे तो आप UC में अपीयर हो जाओगे। देन यदि आप UC में अपीयर हुए तो फिर ये आप UC एग्ज़ाम दोगे, देन प्रैक्टिकल, देन रिजल्ट। एंड यदि बाई चांस किसी में कम मार्क्स आए, यदि आप बैक वगैरह लगी तो आपको RUC होगा, तो उसमें आपको ये कि 2 चांस तो मिलेंगे एटलीस्ट, कि आपने UC दिया फिर RUC दिया, तो 2 चांसों में ज़्यादा पास होने के चांस है, ना कि ओनली 1 एग्ज़ाम दोगे आपकी UC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पास नहीं किया, देन आपको ओनली 1 चांस मिलेगा RUC का। तो उसमें अगर यदि आप फेल हो गए बाई चांस तो फिर आप रिपीट करना पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।